वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्कॉलर्स अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। और आज जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं वो सब्जेक्टिव और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इट्स माय फेवरेट टॉपिक टू, एंड द टॉपिक इज़ डिफेक्ट्स इन टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। टैबलेट्स और कैप्सूल्स में जिस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं आज हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और आइए जानते हैं ये डिफेक्ट्स हैं क्या। अकर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। ये डिफेक्ट्स जो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या कैप्सूल्स के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अकर करते हैं, ठीक है, उस दौरान होते हैं, तो वो डिफेक्ट्स होते हैं कैप्सूल और टैबलेट के। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ये डिफेक्ट्स आते हैं। 3 factors due to which defects occur or are associated with 3 factors जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन डिफेक्ट्स के लिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान 3 फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी डिफेक्ट के लिए, और वो 3 डिफेक्ट्स हैं फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट। पहला फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट। टैबलेट की फॉर्मुलेशन किसी तरह जो उसके एक्सीपेंट्स हैं, जो उसके एपीआई हैं, ठीक है, अगर उनमें कोई किसी तरह की जो उसके फॉर्मुलेशन में कोई गड़बड़ है अगर, ठीक है, उससे जो जितने भी डिफेक्ट्स आते हैं वो फॉर्मुलेशन रिलेटेड डिफेक्ट्स हुए। सेकंड जो डिफेक्ट है दैट इज़ कॉज्ड बाय टैबलेटिंग इक्विपमेंट और मशीन रिलेटेड। जो टैबलेटिंग इक्विपमेंट है जिससे आप टैबलेट बना रहे हैं या जो मशीन यूज़ कर रहे हैं आप मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो मशीन की वजह से जितने भी डिफेक्ट आते हैं, अगर आपकी मशीन की सेटिंग प्रॉपर नहीं है, मशीन की स्पीड ज़्यादा है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं मशीन की वजह से, तो वो मशीन रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और तीसरा जो फैक्टर होता है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिलेटेड। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किसी तरह का डिफेक्ट आ जाता है जिससे जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कोई गड़बड़ होने की वजह से अगर किसी तरह का डिफेक्ट आता है आपके टैबलेट्स में या कैप्सूल्स में, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिलेटेड यानी प्रोसेस रिलेटेड डिफेक्ट होता है। तो ये 3 फैक्टर्स ही हैं जो किसी भी डिफेक्ट को कॉज करते हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो इन पे ही आपको वर्क करना है, और अगर आप इन तीनों पे कंट्रोल करते हो तो आप जो है अपनी प्रोसेस में किसी भी तरह डिफेक्ट आने से बचा सकते हो अपनी प्रोसेस में, ठीक है, और अपनी टैबलेट कैप्सूल में किसी तरह के डिफेक्ट नहीं आने दोगे, कंट्रोल कर लोगे, और इन्हीं से आप जो है सॉल्यूशन में निकाल सकते हो। तो आइए जानते हैं डिफेक्ट्स को और उनके कौन कौन से रूट कॉज होते हैं और उनकी रेमेडीज के बारे में। लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स, रूट कॉज एंड डिफेक्ट्स और सॉल्यूशन ऑफ द डिफेक्ट्स। फर्स्ट डिफेक्ट जो सबसे कॉमन डिफेक्ट है एंड द मेजर डिफेक्ट इज द कैपिंग। कैपिंग क्या होती है? कैपिंग को आप कैप से भी रिलेट कर सकते हो। जो कैप पोर्शन यानी जो पोर्शन है, अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन भी रिमूव हो जाता है अगर टैबलेट का, तो उसको कहते हैं कैपिंग। द सेपरेशन ऑफ अपर और लोअर पोर्शन ऑफ द टैबलेट इज कॉल्ड कैपिंग। जब अपर या लोअर पोर्शन टैबलेट का जो है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है, मेन बॉडी से, तो चाहे वो पार्शली हो या कंप्लीट, ठीक है, पार्शली भी हो सकता है या कंप्लीट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो कंप्लीट सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, पार्शली भी सेपरेट हो सकता है, तो उसको आप कैपिंग कहते हो, ठीक। कैपिंग को आप जो है एक तो प्रोसेस में डिटेक्ट कर सकते हो, और दूसरा जो फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हो, ठीक है, उसके दौरान भी जो है वो पोर्शन सेपरेट हो सकता है, और ये कैपिंग जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक। तो रीजंस क्या क्या होते हैं कैपिंग में? सबसे जो प्राइम मोस्ट रीजन होता है दैट इज एयर एंट्रैपमेंट, ठीक। एयर एंट्रैपमेंट होता है सबसे प्राइम मोस्ट रीजन। तो एयर एंट्रैपमेंट सबसे प्राइम मोस्ट रीजन होता है जब आपकी जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके ग्रैन्यूल्स होते हैं टैबलेट के, उनके अंदर जब एयर एंट्रैप्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है वो आपकी जो टैबलेट है प्रॉपर कंप्रेस नहीं हो पाती है, पोर्शन सेपरेट हो जाते हैं। तो ये रीज़न जो है
कैपिंग का एक रीज़न है। प्रोसेस के दौरान एयर एंट्रैप्ट करी हुई है, तो ये जो है प्रोसेस रिलेटेड डिफेक्ट कह सकते हो आप इसको, ठीक है। दूसरा एक्सेस फाइन्स, अगर आपकी प्रोसेस में फाइन्स, नंबर ऑफ फाइन्स जो है, ठीक है, वो एक्सेस हैं, तो आपकी जो टैबलेट है वो प्रॉपर्ली कंप्रेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है भी जो है टैबलेट में कैपिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सेकंड रीज़न है कैपिंग का। थर्ड रीज़न इज लो मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर अगर प्रोसेस के दौरान किसी तरह का जो मॉइस्चर कंटेंट है जो आपकी ग्रैन्यूल्स में, वो ऑप्टिमम लेवल से बढ़ जाता है, ठीक है, जो मॉइस्चर कंटेंट है ऑप्टिमम लेवल से कम हो जाता है, मीन्स लिमिट से कम हो जाता है, तो जो ग्रैन्यूल्स हैं वो प्रॉपर्ली कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। बाइंडिंग जो मॉइस्चर चाहिए होता है बाइंडिंग करने के लिए ग्रैन्यूल्स को, वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो है लेटर ऑन जो है वो कंप्रेस करने के बाद जो पोर्शन है सेपरेट हो जाता है टैबलेट का, जिससे कैपिंग आती है, ठीक। हाई स्पीड, अगर आप अपनी मशीन की स्पीड को बढ़ा देते हो तो उससे क्या होता है, जो टैबलेट को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता कंप्रेस होने का, जो ग्रैन्यूल्स हैं उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता कांटेक्ट करने का आपस में, और वो सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मशीन रिलेटेड डिफेक्ट है, क्योंकि ये स्पीड मशीन की बढ़ाने से हुआ है। मॉइस्चर कंटेंट को आप जो है लो मॉइस्चर कंटेंट को आप प्रोसेस रिलेटेड या फॉर्मुलेशन रिलेटेड मान सकते हो, क्योंकि प्रोसेस के दौरान जो है आपने ओवर ड्राइंग कर रखी है, जिसकी वजह से आप मॉइस्चर कंटेंट लो हुआ, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट आया, ठीक है। तो ये एक तो आप इसको प्रोसेस रिलेटेड भी कह सकते हो, और दूसरा क्योंकि इसमें फॉर्मुलेशन में आपके मॉइस्चर कंटेंट लिमिट से कम है, तो ये आपका जो है फॉर्मुलेशन रिलेटेड डिफेक्ट भी हुआ, ठीक है। फाइन्स के डिफेक्ट को आप फॉर्मुलेशन डिफेक्ट मांग सकते हो, क्योंकि ये आपके जो फॉर्मूला है उसमें जो है नंबर ऑफ फाइन्स एक्सेस होने की वजह से जो है ये डिफेक्ट आया है, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर्स आपने देखा कि किस तरह से कैपिंग कॉज कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनका सॉल्यूशन, यानी इसके रेमेडीज, कैसे आप एलिमिनेट करोगे इस डिफेक्ट को, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन इज, आपके जो सॉल्यूशंस हैं अगर आप इनके रूट कॉज देख लो तो उन्हीं से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो इस प्रॉब्लम का, ठीक है। फर्स्ट, डिक्रीज द मशीन स्पीड और इंक्रीज ड्वेल टाइम। मशीन की स्पीड डिक्रीज करने से जो है आप कर सकते हो, मशीन की डिक्रीज स्पीड आप करोगे तो आप कैपिंग जो डिफेक्ट है उससे आप बच सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, मशीन की स्पीड आप जब कम कर देते हो तो आपका ड्वेल टाइम इंक्रीज हो जाता है। व्हाट इज ड्वेल टाइम? दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्वेल टाइम इज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द रोलर विद द पंच हेड। जितने टाइम तक जो है जो मशीन के रोलर्स हैं कॉन्टैक्ट में रहेंगे पंच के हेड के साथ, उस टाइम को ड्वेल टाइम कहते हैं। और जितना टाइम ये ज़्यादा होगा आपकी टैबलेट क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी और डिफेक्ट्स उतने ही कम आएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका जो सबसे कॉमन जो सॉल्यूशन होता है किसी भी डिफेक्ट को निकालने के लिए वो होता है डिक्रीज द मशीन स्पीड। आपको मशीन की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना है और उसी ही स्पीड पे अगर आप अपनी मशीन को चलाते हो तो आप इस डिफेक्ट से बच सकते हो, ठीक है। नंबर सेकंड इज डिक्रीज द नंबर ऑफ फाइन्स बाय शिफ्टिंग विद 100 और 200 मैथ्स। जो आपके नंबर ऑफ फाइन्स जब एक्सेस होने की वजह से, आपने ये पढ़ा था रूट कॉज की, नंबर ऑफ फाइन एक्सेस होने की वजह से आपके जो ग्रैन्यूल्स जो आपका पाउडर है वो प्रॉपरली कंप्रेस नहीं हो पाते, ठीक है। तो आपने जो है नंबर ऑफ जो फाइन्स हैं उनको आपने शिफ्ट करना है 100 या 200 मैथ्स की सीव लेके,
उससे आप जब शिफ्ट कर देंगे तो प्रॉपर आपका जो ग्रेन्यूल और जो फाइल्स का रेशियो है वो मेंटेन हो जाएगा, जिससे जो है आपकी टैबलेट प्रॉपर्ली कंप्रेस हो पाएगी और आप कैपिंग डिफेक्ट को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। थर्ड सॉल्यूशन इज प्री कंप्रेशन। तो तीसरा आपका सॉल्यूशन है वो है प्री कंप्रेशन। प्री कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन तो आप जानते ही हो कि टैबलेट को आपने जब ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस किया पाउडर को टैबलेट में, तो उसको आप कंप्रेशन कहते हो। लेकिन उससे पहले आप अगर कम फोर्स देके अपने ग्रेन्यूल्स को फाइन्स को तो पाउडर है उसको आप कंप्रेस करते हो कम फोर्स में और फिर आप मेन कंप्रेशन करते हो एक्सेस फोर्स में, तो इसको मींस जो मेन कंप्रेशन से पहले कम फोर्स यूज करी जाती है रोलर द्वारा, उसको कहते हैं प्री कंप्रेशन। आजकल जो है जो लेटेस्ट मशीनें हैं कंप्रेशन मशीनें, उनमें ये जो है वो प्री कंप्रेशन का फंडा भी रहता है। ठीक है, तो पहले आपकी टैबलेट जो है वो प्री कंप्रेस होगी, उसके बाद फिर आपकी जो पाउडर है वो एक्सेस फोर्स के साथ मेन कंप्रेशन उसमें होगा। तो जब आप प्री कंप्रेशन करते हो तो आप जो है जो एयर एंट्रैपमेंट है उसको आप एयर जो एंट्रैप्ट हुई है उसको निकाल सकते हो। ठीक है, और जिससे जो है आपके ड्वेल टाइम इंक्रीज होगा और आपका जो पाउडर है प्रॉपर्ली कंप्रेस हो पाएगा। ठीक है, प्रॉपर कॉन्टैक्ट टाइम पाउडर को मिल पाएगा, जिससे टैबलेट जो आपकी प्रॉपर्ली कंप्रेस हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो एयर एंट्रैपमेंट का। ठीक है, प्री कंप्रेशन ऐड करके। मॉइस्चराइज विद द हाइग्रोस्कोपिक एजेंट सच एज PEG 4000, सॉर्बिटोल, मिथाइल सेलुलोज। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ऑप्टिमल लेवल है आपको वहीं तक ही ड्राइंग करनी है अपने पाउडर की। ठीक है, लेकिन इन केस वो ऑलवेज कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आपको पहले से ही केयर रखनी है कि आपकी जो ड्राइंग है वो ऑप्टिमम लेवल तक ही ड्राई हो आपकी ग्रैन्यूल्स। लेकिन इन केस एक्सेस आपका ड्राइंग हो गई है जिससे मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही लो हो गया है, तो आप मॉइस्चर कंटेंट कैसे बढ़ा सकते हो, उसको ऑप्टिमाइज लेवल तक कैसे ला सकते हो? बाय एडिंग मॉइस्चराइजिंग विद सम मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स लाइक पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल 4000 ग्रेड का, सॉर्बिटोल को ऐड कर सकते हो, मिथाइल सेलुलोज को ऐड कर सकते हो। तो ये ऐसे हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स हैं जो कि आपके ग्रेन्यूल्स में आपके पाउडर में जो है मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ा देंगे और जिससे प्रॉपर बाइंडिंग एक्शन आ जाएगा आपके ग्रेन्यूल्स में और आप कैपिंग को अवॉइड कर सकते हो, मीन्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्राई द ग्रेन्यूल्स अप टू ऑप्टिमम एलओडी लेवल। वही मैंने आपको बताया था जो कि अगर आप अपने ग्रेन्यूल्स को ऑप्टिमम एलओडी लेवल मीन्स लॉस ऑफ ड्राइंग लेवल तक ही, जो उसका मॉइस्चर लेवल तक ही उसको हीट करते हो, ड्राई करते हो, तो आप जो है इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हो। ठीक है, तो आपको अपना एलओडी लेवल जो है वो ऑप्टिमाइज करना है और वहीं तक आपको ड्राई करने हैं ग्रेन्यूल्स। तो ये था आपका पहला डिफेक्ट कैपिंग। इसके बारे में आपने जाना कि कैसे इसके क्या कैपिंग होता है और क्या क्या इसके रीजंस होते हैं और कैसे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट के बारे में जानते हैं, लैमिनेशन के बारे में। आइए जानते हैं लेमिनेशन के बारे में। लेमिनेशन, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर्स। जैसे कि डेफिनेशन बता रही है कि जब टैबलेट का सेपरेशन हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स में तो उसको लेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, कैपिंग और लेमिनेशन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिंग इज द सेपरेशन ऑफ सेगमेंट। ठीक है, आइदर पार्शली और कंप्लीटली, मतलब एक सेगमेंट उसमें सेपरेट होता है। ठीक है, चाहे वो अपर है लोअर है और वो पार्शली होगा या कंप्लीटली होगा। लेकिन लेमिनेशन में क्या होगा, आपकी टैबलेट जो है 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स में सेपरेट हो जाएगी, मतलब मिनिमम 2 लेयर्स में सेपरेट होना है आपकी टैबलेट को या उससे ज़्यादा में, तो उसको कहते हैं लेमिनेशन। ठीक है, लेमिनेशन कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं रीजंस ऑयल क्या जो रीजंस होते हैं वो
कैपिंग और लेमिनेशन के जो रीजंस होते हैं वो कॉमन होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस नहीं कहूँगा मैं, थोड़े कुछ और रीजंस भी होते हैं कैपिंग और लेमिनेशन के, जो कि इंक्लूड करने चाहिए हमें। जैसे कि ऑयली और वैक्सी मटेरियल्स इन द ग्रेन्यूल्स, जो अगर आपके ग्रेन्यूल्स का जो नेचर है वो ऑयली है थोड़ा सा, तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड रीज़न, टू मच हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट। अगर आपका जो लुब्रिकेंट आप यूज़ कर रहे हो वो जो हाइड्रोफोबिक क्वालिटी का है, ठीक है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिक नेचर में है तो उससे भी लेमिनेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये रीज़न थे लेमिनेशन के, और बाकी जो रीज़न जो कैपिंग में समझाए हैं वो भी रीजंस हैं लेमिनेशन के, मतलब दोनों के रीजंस कॉमन ही हैं, और तो सॉल्यूशंस भी दोनों के सेम ही होंगे। आइए चलिए जानते हैं इसके अलावा जो मैंने ये रीज़न बताए इनके क्या सॉल्यूशंस होंगे। एब्जॉर्बेंट्स और एब्जॉर्बेंट्स का यूज़, ठीक है। अगर हम एब्जॉर्बेंट्स यूज़ करते हैं तो ये जो ऑयली और वैक्सी मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनकी जो वैक्सी नेचर है उनको अब्जॉर्ब कर सकता है या अब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे जो है आप इस लेमिनेशन या कैपिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हो, ठीक है। सेकंड जो रीज़न होता है दैट इज डिक्रीज द अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट और चेंज द टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। ये सॉल्यूशन है सेकंड, जिसमें आप जो है अगर आपका जो लुब्रिकेंट है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप अपने लुब्रिकेंट को ही चेंज कर दो, चेंज द टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, या फिर आप क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हो, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ऑप्टिमाइज लेवल पे लुब्रिकेंट यूज़ करोगे तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो है स्टिकिंग। तो स्टिकिंग जैसे कि नाम ही बता रहा है, जब कोई मटेरियल स्टिक हो जाता है, ठीक है, डाई वॉल के साथ, तो उसको स्टिकिंग कहते हैं। टैबलेट मटेरियल एडहेरिंग टू द डाई वॉल, अगर आपका जो टैबलेट का मटेरियल है वो डाई वॉल में चिपक के रह जाता है, स्टिक करके रह जाता है, तो इसको स्टिकिंग कहते हैं। फिल्मिंग इज अ स्लो फॉर्म ऑफ स्टिकिंग, जो आपकी फिल्मिंग है वो एक तरह से स्टिकिंग की ही स्लो फॉर्म है, ठीक है। स्टिकिंग ही धीरे धीरे करके फिल्म बना देती है, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ग्रेन्यूल्स जो है वो जमा होता रहता है स्टिक करके, और वो एक फिल्म लेयर बन जाती है, ठीक है। तो ये था आपका स्टिकिंग रीजंस। आइए जानते हैं रीजंस के बारे में। रीजंस क्या हो सकते हैं, थोड़ा हम भी अपने तरफ से अगर एफर्ट्स करें, कई बार सोचें कि क्या रीजंस हो सकते हैं स्टिक करने के ग्रेन्यूल्स को, तो कई बार हम वैसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला रीज़न सोचिए क्या हो सकता है। सबसे जो बड़ा रीज़न है वो है ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर इन द ग्रेन्यूल्स। आपके जो ग्रेन्यूल्स हैं उनमें अगर मॉइस्चर जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है तो आपके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो स्टिक कर सकते हैं डाई वॉल में, तो ठीक है। तो मॉइस्चर एक्सेस होना जो है वो बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है, तो आपको मॉइस्चर को कंट्रोल रखना है अपने ग्रेन्यूल्स में। टू लिटिल और इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, अगर आपका जो सेकंड जो रीज़न है इसका प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं किया है आपने ग्रेन्यूल्स का, तो जो फ्लो है, जो ग्रेन्यूल्स का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो ग्रेन्यूल्स जो स्टिक करके रह सकते हैं डाई वॉल में। तो ये भी एक रीज़न है, अगर आप प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं करते हो अपने ग्रेन्यूल्स का तो आपको ग्रेन्यूल्स का लुब्रिकेशन भी प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक। थर्ड जो रीज़न है यूज़ ऑफ हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल्स, अगर आप वाटर अब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल्स को यानी हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हो तो ये भी स्टिकिंग का रूट कॉज बन सकता है, ठीक है। तो ये था आपका स्टिकिंग के रीजंस। आइए चलिए जानते हैं पिकिंग के बारे में। पिकिंग जैसे कि नाम
ही बता रहा है आपको। पिक मतलब किसी चीज़ को उठा के ले जाना, ठीक है। दैट सो व्हेन द पार्ट ऑफ द टैबलेट स्टिक टू द पंच सरफेस एंड गेट रिमूव फ्रॉम द टैबलेट सरफेस, जब जो टैबलेट का जो कुछ पार्ट जो पंच फेस के साथ चिपक जाता है, ठीक है, और रिमूव हो जाता है टैबलेट सरफेस से, तो इसको आप कहते हैं पिकिंग, ठीक है। जब टैबलेट जो है जब पंच जो है टैबलेट का कुछ मटेरियल पिक करके ले जाता है तो उसको पिकिंग कहते हैं, और जब कुछ मटेरियल आपका स्टिक करके रह जाता है डाइवॉल में तो उसको स्टिकिंग कहते हैं, ठीक है। रीजंस जो है वो पिकिंग के, एक तो रीज़न पिकिंग का वो होता है मे बी ड्यू टू एम्बोजिंग लेटर्स, लोगोज और डिज़ाइन ऑन द पंच फेसेस। अगर जो कई बार आपने देखा होगा कि जो टैबलेट्स में एम्बोजिंग आती है बनी हुई, ठीक है, कुछ लेटर्स छपे होते हैं, कई बार डिज़ाइंस होते हैं, तो ये किस वजह से होते हैं, जो आपके पंच फेसेस होते हैं उनमें डिज़ाइंस प्रिंटेड होते हैं पहले से, ठीक है, एम्बोजिंग प्रिंटेड होती है, लेटर्स प्रिंटेड होते हैं, तो यही अगर इनकी वजह से भी, ये भी एक रीज़न है पिकिंग का, ठीक है। सेकेंड रीज़न ड्यू टू स्क्रैच्ड पंचेस, ठीक है। तो सेकेंड रीज़न होता है अगर आपके पंचेस पे स्क्रैचेस हैं, पंच फेसेस पे स्क्रैचेस हैं, तो जो है कुछ मटेरियल जो है वो पंच फेसेस जो है वो अपने साथ ले सकते हैं, ठीक है, ले जा सकते हैं, उनके साथ चिपक सकता है पंच फेसेस के साथ मटेरियल, ठीक है। तो स्क्रैचेस वाले पंचेस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये भी पिकिंग का एक रूट कॉज बन सकता है, ठीक है। रेमेडीज जो है वो है ड्राई द ग्रैन्यूल्स अप टू ऑप्टिमाइज लेवल, ठीक है। तो ड्राइनेस, आपको जो ग्रैन्यूल्स की जो ड्राइंग है, ठीक है, स्टिकिंग का जो एक और पिकिंग का एक कॉमन रूट कॉज ये जो है वो एक्सेस मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी वहीं से निकाला कि ड्राई द ग्रेन्यूल्स अप टू ऑप्टिमाइज लेवल, आपको अपने ग्रेन्यूल्स को जो है ऑप्टिमाइज लेवल तक ड्राई करना है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, उसी लेवल तक मॉइस्चर लेवल मेंटेन रखना है। और ये यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका मॉइस्चर लेवल कंट्रोल नहीं है तो आपको हर तरह की प्रॉब्लम मिलेगी, कैपिंग होगी, लैमिनेशन होगा, स्टिकिंग होगी, पिकिंग होगी, तो आपको जो है ड्राइंग पे बहुत ही क्रिटिकल आपका ये पैरामीटर है और आपको ड्राइंग पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो मॉइस्चर लेवल को ऑप्टिमाइज लेवल पे ही कंट्रोल करो। सेकंड, पॉलिश द पंच फेसेस। तो हमने जो रूट कॉज में देखा कि पंच फेसेस में अगर स्क्रैचेस है तो उससे जो है पिकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको पॉलिशिंग प्रॉपर करनी है आपके पंच फेसेस की, ठीक है, ताकि आप इस तरह की प्रॉब्लम से बच सको। थर्ड जो सॉल्यूशन है वो है मेक थिनर टैबलेट्स। अगर आप अपनी टैबलेट्स को थिन बनाते हो तो आप इस पिकिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हो, क्योंकि थिन टैबलेट जो है उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेक थिनर टैबलेट्स, ठीक है। फोर्थ जो सॉल्यूशन है वो है जो क्योंकि हमने पढ़ा था कि एम्बोजिंग की वजह से जो है आपकी टैबलेट में पिकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप क्या सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हो। इसका सॉल्यूशन होता है यूज़ लार्ज लेटर्स एज लोगोज और एम्बोजिंग। आपको जो है स्मॉल लेटर्स यूज़ नहीं करने हैं, आपको लार्ज लेटर्स ही एम्बोजिंग में यूज़ करने हैं। अगर आपकी जो पंच फेसेस में लार्ज लेटर्स प्रिंटेड हैं तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं आती है, स्मॉल लेटर से ही इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ये था पिकिंग का सॉल्यूशन। आइए चलते हैं, जानते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट के बारे में।